एक और टॉपिक है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ ADHD पे. सो व्हाट इज़ ADHD और हमें कैसे पता चलेगा कि इफ़ वी हैव दिस ADHD और नॉट? Attention deficit hyperactivity disorder. राइट. It is what its name says. Attention deficit, inattentiveness और hyperactivity. Hyperactivity मतलब जब आप ADHD के बच्चे को देखोगे ना तो वो एक जगह बैठेगा नहीं. मेरे चेम्बर में अगर वो आता है तो सोफ़ा से चेयर पे कूद रहा है, यहाँ पे पकड़ भाग रहा है, वो मेरे जो ड्रॉर है उसके अंदर घुस जाता है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है. इतना हाइपर एक्टिव होता है. ओके. इन अटेंशन अभी इतना हाइपर एक्टिव बच्चा, अटेंशन स्पैन उसका ऑलमोस्ट 0. आप ये समझ लो कि एक ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है, उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर वापस आएगा. ओके. स्पीड कम होगी तो अब्जॉर्ब कर पाएगा, अंदर पत्थर जा पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन ले पाएगा, वो बात कर पाएगा. तो ADHD बच्चों में इस तरीके से प्रेजेंट करता है. अब अडल्ट्स में अगेन बच्चों का कंटिन्यूएशन है, अवेयरनेस है नहीं. बच्चा बहुत न्यूसेंस फैला रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस तरीके से उसको मारते हैं, उसको पनिश करते हैं, पर उसको ADHD उसका अवेयरनेस नहीं है तो वो कंटिन्यू रहा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, कंटिन्यू रहा, अडल्टहुड में आया. हाइपर एक्टिविटी कम होती है. राइट. अब मेरे पास अगर 20 साल का चाइल्डहुड ऑनसेट ADHD जो अडल्टहुड में कंटिन्यू हुआ वाला पेशेंट आता है तो वो वहाँ से वहाँ नहीं भागेगा. ओके. वो यहाँ से वहाँ नहीं कूदेगा. वो शायद बात नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें होगी. अडल्ट ऑनसेट ADHD बचपन में कुछ नहीं था. अडल्ट ऑनसेट ADHD नॉट दैट कॉमन बट लेस डायग्नोस्ड, लेस पॉपुलर आई वुड से. पर अडल्ट ऑनसेट में सेम हाइपर एक्टिविटी वेरी रेयर. पर एक लैपटॉप में एक चीज़ मैंने खोली, एक विंडो पे मुझे काम करना है, मैंने खोला, 50 खुल जाती है. ओके. मुझे पता है कि ये सबमिट करना है, मुझे लास्ट डे अभी 1 महीने में सबमिट करना है, पर लास्ट डे तक मुझे करना है फिर भी मैं कर ही नहीं पाता हूँ. छोटी सी आवाज़ आई तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ. ईजी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. ओके. हाइपर सेंसिटिव टू साउंड्स एंड लाइट्स. यहाँ पे किसी ने हॉर्न बजाया, मेरा ध्यान वहाँ पे चला गया, मैं बात कर रहा था वहाँ से चला गया. लाइट अगर आ गई तो अचानक मैं वापस डिस्ट्रैक्ट हो गया. लॉन्ग आंसर्स लिख पाने में डिफ़िकल्टी, ऑफिस में लॉन्ग मीटिंग्स में बैठ पाने में डिफ़िकल्टी, लॉन्ग मीटिंग्स में ध्यान दे पाने पे डिफ़िकल्टी. वाइफ के साथ लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस, नॉट जस्ट वाइफ के साथ तो वैसे भी हो सकता है इवन विदाउट ADHD, पर लॉन्ग कॉन्वर्जेशंस में कंटिन्यू ध्यान दे पाना. हाँ भाई चलो ठीक है, जैसा सही लगे कर लो, चलो ठीक है ये कर देना. पेशेंस फील नहीं होना. ओके. अब अडल्ट ऑनसेट ADHD को ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम एंजाइटी या डिप्रेशन. एंड ADHD के सिम्टम्स को ADHD तभी माना जाएगा इफ दे अकर इन एब्सेंस ऑफ any other psychiatric illness causing similar symptoms. Okay. Or in absence of the person not consuming, the patient should not be consuming any substance. कोई नशा नहीं करते रहना चाहिए वो जिससे ये symptoms आए. Okay. अभी अल्कोहल लिया है, उसकी वजह से या अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, नशा कर रहा है वो दारू पी के, उसकी वजह से अगर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है, रेस्टलेस है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको ADHD नहीं कहेंगे. बहुत एंग्शियस है, उसको क्लिनिकल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, बहुत बेचैन है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, तो वो एंग्जाइटी है, ADHD नहीं है. Okay. इसलिए ADHD का डायग्नोसिस इज लिटिल डाइसी वन. वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. हाँ, सिम्टम्स है, क्यों है, बुखार है तो क्यों है, मलेरिया वाला है, मलेरिया की वजह से है, कोविड की वजह से है, टाइफाइड की वजह से है, फोकस नहीं रहना बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है. Got it.